अभी हम आ गए एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट सम 11 सम। ट्रिगोमेट्री का 8.1 का हम बोल सकते हैं ये लास्ट सम है, जिसमें सम नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन दी हुई है सम में कि आपको ट्रू और फॉल्स ये स्टेटमेंट को बताना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो आप लिखोगे सर ये पहले, तो आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 का ये आंसर होता है, तो आप बोलोगे सर tan थीटा जब भी हम लिखते हैं तो आप बोलोगे सर आएगा P/B। मतलब ये एक छोटा सा ट्रायंगल है समझने के लिए, तो ये 90 डिग्री है, तो ये साइड और ये साइड की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज लेस देन 1 हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10a लाई बिटवीन माइनस इन्फाइनाइट एंड प्लस इन्फाइनाइट के बीच में होती है। तो आप बोल सकते हो ये पॉइंट। अभी हम आगे जाएंगे, तो सेम क्वेश्चन ये आपको देखना है। क्वेश्चन था हमारा, हाँ दूसरा ही है, sec a इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो आपको sec a की फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर sec देखो, तो आप बोलोगे सर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का होता है, तो आप बोलोगे कॉट होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला सेक थीटा की क्या आएगी, h/b। आपको पता है कि सर कोई भी ट्राइंगल आप लोगे तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो मतलब ऑलवेज उसकी वैल्यू जो ऊपर होती है वो बड़ी होती है और नीचे छोटी होती है बेस की। तो आप बोलोगे सर ये जो दिया है ना वो स्टेटमेंट सही है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सेक वैल्यू जो होती है ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। लॉजिक क्या है कि हाइपोटेनियस ऑलवेज बड़ा होता है। सेम क्वेश्चन आप बोलोगे 1, 2 और 3, और तीसरा जो पॉइंट है वो फिफ्थ वाला है। फिफ्थ में बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या दिया हुआ है, 4/3 फॉर एंगल थीटा, कोई भी एक दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये रहा, साइन की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस ऑलवेज बड़ा होता है, तो आप बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर हमारे सब में तो 4/3 तो हाइपोटेनियस छोटा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप लिखोगे फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन होगा और इक्वल टू 1 हो सकता है। और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है हियर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस स्टेटमेंट। तो आप बोलोगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, फिफ्थ हो गया, ये तीनों एक ही टाइप के कंसेप्ट थे। अभी हमें जो थर्ड वाला जो ध्यान रखना है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको थर्ड में थोड़े ध्यान से एक एब्जर्व। तो थर्ड में हमें दिया हुआ है, और हमारे में थर्ड में दिया हुआ है एब्रीवेशन रिलेटेड बात हुई है। कॉस ए इज अ एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेंट एंगल ए। तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट गलत है। तो थर्ड में आपको समझना है कि कॉस जो है वो एब्रीवेशन है, कॉ साइन का एब्रीवेशन है, और कॉसेक जो है वो एब्रीवेशन है, कॉसेंट का एब्रीवेशन है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, कॉस जो है वो को साइन का एब्रीवेशन है, और कॉसेक जो है कोसेंट का एब्रीवेशन है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। और लास्ट है 4 में क्या दिया हुआ है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। वो बोल रहा है कि सर ये कॉट जो दिया हुआ है कॉट ए, ये दोनों का प्रोडक्ट है, कॉट इंटू ए। इनका कहने का मतलब वो है कि ये कॉट ए होता है तो कॉट इंटू ए होता है। तो आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, बिकॉज ऑफ कॉट ए इज जस्ट अ सिम्बॉल एंड नॉट टू बी सेपरेटेड। मतलब ये दोनों अलग नहीं हो सकते। कॉस थीटा बोलूँ तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर कॉट इंटू थीटा,
इसका ध्यान रखना, ये दोनों अलग नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके साथ हमारा 8.1 पूरी तरह ख़त्म होगा और एक्सरसाइज भी हमने एग्जाम्पल भी किया है। तो आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप डिटेल में देख सकते हो। मैंने ये डिटेल में आंसर नहीं लिखा, लेकिन लॉजिक आपके क्लियर करवा दिया है। तो आप आराम से एक बार बीच बीच में जो मैंने स्टेटमेंट बोले वो आप प्रॉपर लिख के करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।